हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड कि हमारे फूड में क्या क्या पाया जाता है, क्या फूड की इम्पोर्टेंस है, और अगर हम कुछ फूड में हमारे डेफिशिएंसी हो जाती है, माने किसी चीज की कमी हो जाती है, तो हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। फिर एक बैलेंस डाइट का क्या हमारे लाइफ में रोल है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारे क्लास 6 के बच्चों के लिए है। मैं उनसे अपना इस तरीके से थैंक यू प्रेजेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मदद की है हमारी। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम आपके लिए कोई कंटेंट ना डालें, इसलिए हम आपके लिए लेके आए साइंस का आपका पहला चैप्टर, और इस तरीके से सीरियल में आगे वीडियोस आते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड क्या होता है, भोजन क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, आप सभी जानते हैं। इवन चाहे बड़े से बड़ा जानवर हो, व्हेल मछली की बात कर लो, या छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, सब क्या है, सबको खाने की जरूरत पड़ती है। जो भी जिंदा है उसको कुछ ना कुछ फूड चाहिए। फूड क्यों चाहिए? फूड से उन्हें एनर्जी मिलती है। अगर फूड हमें ना मिले तो हमारे शरीर में क्या होगी, वीकनेस आने लगेगी, एनर्जी की कमी हो जाएगी। इवन आज कुछ भी चीजें, पूरा आप ऐसे सोचो, आपकी पूरी दुनिया है, हर एक चीज, आपका पूरा अर्थ का, आपके प्लेनेट की बात करो, वो भी एनर्जी पे चल रही। वो एनर्जी आपकी सन से आ रही है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, हमारे पास एक कैमरा है, माइक्रोफोन है, मोबाइल है, ये सब भी को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना चार्जिंग के लिए। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे हो रहा है? आपके थर्मल पावर प्लांट्स में क्या हो रहा है, कोल को जला के वहां से एनर्जी ले रहे हैं, हीट एनर्जी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या है, सारा खेल एनर्जी का है। तो जब सारे गैजेट्स हो गए, लिविंग नॉन लिविंग, सबको कहीं ना कहीं एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आप समझ लीजिए कि एनर्जी क्या है, बेसिक नेसेसिटी है सबकी। इवन आप समझ लीजिए कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके फोन में चार्ज नहीं होगा तो आप ये वीडियो नहीं देख पाएंगे। ऐसा सिंपल समझिए कि हर एक चीज को एनर्जी चाहिए। अगर सन से एनर्जी ना आए, हीट ना आए, तो पूरा प्लैनेट क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, प्लांट्स वगैरह सूख जाएंगे। और जब प्लांट्स सूखे तो प्लांट्स सूखेंगे तो क्या होगा, उनको, प्लांट्स को, ग्रास को खाने वाले हर्बिवोरस वो भी खत्म हो जाएंगे। हर्बिवोरस वगैरह जो जानवर है, जैसे गाय या आपके जो बकरी हो गई, या इन सारी चीजों को खाने वाले आगे के कार्निवोरस एनिमल्स, वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो क्या है, सिंपल सी चीज। और यहाँ तक कि आपकी अर्थ इतनी ठंडी हो जाएगी, आपको आइस एज के बारे में जरूर पता करना चाहिए कि क्या होता है जब अर्थ क्या होता है, प्रॉपर सनलाइट नहीं पाता है, सब कुछ बर्फ बन जाता है। तो क्या है, सब चीजें कंटिन्यूअस किस पे चल रही, एनर्जी पे। तो हम आज सारी एनर्जी की बात ना करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आज अपने शरीर की, अपने खाने की बात करेंगे। अपने खाने से मिलने वाली एनर्जी या उसकी कमी से होने वाली दिक्कतों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम पहले शुरू करते हैं कि फूड क्या होता है। आप समझ गए, फूड आपके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। फूड टेस्टी भी हो सकता है, और फूड कई बार आपका टेस्टलेस भी हो सकता है। कई बार आपको ऐसे खाने की आवश्यकता हो जाती है, आप ऐसा खाना खाने पर मजबूर हो जाते हैं जो आपको बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं लगता, लेकिन आपके लिए पौष्टिक है। क्योंकि खाने में क्या है, पोषण है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। खाने में न्यूट्रिशन है, वही न्यूट्रिशन हमें क्या करता है, हमें हर एक तरीके से फंक्शन करने के लायक बनाता है। हमारे शरीर को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, हमारे बॉडी के अंदर जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है, हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको भी एनर्जी चाहिए। तो सब कुछ क्या होता है, उसी फूड के जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, उसी से मिलता है। तो हमारे खाने में क्या क्या हो सकता है, आइए हम शुरू करते हैं एक एक करके। तो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, अलग अलग खाने में क्या हो सकता है। आप वैरायटी ऑफ फूड जो है वो खाते हो। कई बार आप समझिए कि जिस स्टेट के हो, हर स्टेट का अपना अपना भोजन है। कहीं का दाल चावल है, कहीं का लिट्टी चोखा है, कहीं का सांबर है, कहीं का इडली है, कहीं का उत्पम है। तो ये सब क्या है, रीजन टू रीजन क्या है, सबका फूड हैबिट और फूड का जो आइटम जो प्रेफर करते हैं वो अलग अलग होता जा रहा है। लेकिन सब में कहीं ना कहीं यही सारे बेसिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिनसे आपकी शरीर चलती है। अगर ये ना रहेंगे तो आप काफी दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो सबसे जो मेजर कंपोनेंट आ जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है जो आपके मेटाबॉलिज्म में मदद होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया ग्लूकोज। आप कभी देखे होंगे किसी आदमी को जब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज क्यों? क्योंकि उससे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। गर्मी में धूप में आप खेलते हो तो मम्मी क्या कहती है कि आपको ग्लूकॉन डी पी लेना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगी, आपकी इंस्टेंट एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी।
तो क्या है, ग्लूकोज का पर्पस होता है कि आपको एनर्जी देना। अगर वो एनर्जी आपके ग्लूकोज नहीं मिल पाती तो आपका शरीर वीक पड़ जाता है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, एनर्जी देता है। ग्लूकोज हो गया, शुगर केन हो गया, मिल्क हो गया, पोटैटो, ये सब क्या है, ये सब ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। ठीक है, फिर अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो आपको वीकनेस होगा। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है, दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है। ठीक है, दूसरे पे आते हैं हम प्रोटीन। प्रोटीन आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब कुछ भी बिल्ड करना हो और आपको कुछ भी रिपेयर करना हो तो दोनों केसेस में प्रोटीन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रोटीन की आप बात करेंगे तो कभी कोई जिम जाता हो उससे पूछिए कि प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जिम में जा रहे हैं तो वो कसरत करते हैं तो उनकी मांसपेशियां जो कि मसल्स होते हैं टीयर होती है। मसल्स टीयर होंगी तो आप तो कहोगे सर तो जिम जाने वाले तो उल्टा काम कर रहे हैं। नहीं बेटा, उल्टा काम नहीं कर रहे हैं। पहले वो क्या करते हैं, जिम जाके मसल्स को तोड़ते हैं, फिर बाद में लेते हैं प्रोटीन, यानी और जो उनका डाइट है वो प्रोटीन लेंगे, डाइट लेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, प्रोटीन रिपेयर भी करता है और बिल्ड भी करता है। तो दोबारा जो फटी हुई मांसपेशियां हैं, फटी हुई मसल्स हैं, वो वापस से क्या हो जाती है, रीबिल्ड होती हैं। तो पहले से ज्यादा मतलब वो मजबूत होती हैं, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पहले से ज्यादा बड़ी। तभी क्या होता है, बॉडी ग्रो करने लगती है। तो वो क्या होता है, प्रोटीन आपका बिल्डिंग फूड है। तो प्रोटीन से आपको कहां कहां से आपको प्रोटीन मिल सकता है, प्रोटीन मिल सकता है आपको मीट से, मछली से, चिकन से, इवन सोयाबीन हो गया आपका, चना हो गया, मिल्क हो गया, चीज हो गया, ये सब से आपको प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन की कमी आपको क्वाशियोरकर और मैरास्मस नाम की डेफिशिएंसी डिजीज कर देती है। क्वाशियोरकर माने वो मैरास्मस, जैसे कभी छोटे छोटे बच्चों को देखिए शरीर उनका दुबला पतला सा रहेगा लेकिन पेट खूब भयंकर निकला रहेगा, वो क्या होता है, वो उनको क्वाशियोरकर मैरास्मस की डिजीज का प्रॉब्लम है। वो एक डेफिशिएंसी डिजीज है, मतलब किसी चीज के कमी से होने वाली। तो वो प्रोटीन की कमी से होने वाला डिजीज है जिसको क्वाशियोरकर मैरास्मस बोलते हैं। जो बच्चे छोटे छोटे रहते हैं कुपोषित से लगेंगे लेकिन पेट खूब बड़ा सा निकला रहेगा। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं, फैट की बात करते हैं। फैट क्या होता है, फैट आपका सोचिए कार्बोहाइड्रेट का बड़ा भाई है। फैट में क्या होगा, फैट भी आपको एनर्जी देता है लेकिन थोड़ा कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा देता है। फैट के और सारे यूजेस हो सकते हैं, जैसे फैट क्या है, आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। फैट कुछ और नहीं, आपका स्टोर्ड एनर्जी है। तरीके जिसके पास फैट होगा उसके पास ऑलरेडी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, हाँ, बहुत ज्यादा फैट अच्छी बात नहीं है, ओबेसिटी वाले चक्कर में जब बहुत ज्यादा मोटे हो जाओगे तो गड़बड़। आपके अंदर डिसेंट अमाउंट ऑफ बॉडी फैट है तो आप बहुत हेल्दी हो, आपके पास बहुत सारी चीजों का एडवांटेज रहेगा। पहली बार आपको ठंडक कम लगेगी, क्यों, जब बॉडी हीट बाहर निकलने आएगी तो फैट उसको रोक लेगा, तभी मोटे लोग को ज्यादा मतलब ठंडी नहीं लगती है। फिर अगली बात करते हैं, फैट आपको क्या करेगा, फैट आपको जो इंस्टेंट एनर्जी है वो प्रोवाइड करेगा। जब आप भूखे रहोगे, कभी खाना नहीं मतलब मान लो किसी दिन मिल पाया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फैट आपका बर्न होके आपको क्या करेगा, एनर्जी दे देगा। फैट हमें किससे किससे मिल जाता है, चीज से मिलेगा, डार्क चॉकलेट से मिलेगा, फैटी फिश से, ऑलिव ऑयल से। ये सारी चीजें आपको क्या देंगी, फैट देंगी। देखिए फैट जैसा ही आपका कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी डिसेंट अमाउंट में ठीक है, लेकिन फैट मतलब फैट में आपका देखिए सैचुरेटेड फैट भी होता है और अनसैचुरेटेड फैट भी होता है। तो जो अनसैचुरेटेड फैट है वो आपके लिए ठीक है, जैसे घी वगैरह हो गया, वो आपके लिए ठीक है। बाकी और जो होता है मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, जो मतलब बुरा वाला, जो सैचुरेटेड वाला, वो आपके ब्लड वेसल्स में जमता है, कहीं ना कहीं नसों में जम जाएगा जब, तो क्या करेगा, पाइप को जब पतला कर देगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर तेज हो जाएगा, मतलब ब्लड फ्लो बहुत तेज हो जाएगा, उससे आपके हार्ट में दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल वगैरह से बहुत हिसाब किताब से खाना पीना चाहिए। फिर आ जाते हैं, आगे बात करते हैं विटामिन की। विटामिन, बेटा विटामिन भी दो टाइप के होते हैं। विटामिन आपका हल्के अमाउंट में चाहिए, बॉडी अपने आप से बनाती नहीं, आपको बाहर से लेना पड़ता है। तो विटामिन क्या होता है, विटामिन आपका दो टाइप का होता है, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल में आपके चार विटामिन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सारे क्या हैं आपके, ये हैं आपके फैट सॉल्युबल। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये विटामिन का यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, फैट। तो जिसके बॉडी में फैट नहीं रहेगा वो फैट सॉल्युबल विटामिन का कैसे उसको मतलब क्या कहते हैं उसका यूज कर पाएंगे। तो आपको क्या है, डिसेंट अमाउंट ऑफ बॉडी फैट चाहिए, तभी आपके विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए ना रहे तो आपको रात में दिखाई नहीं देगा, रतौंधी हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी से ना रहे तो आपको रिकेट्स हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो ये सब क्या है, इसके लिए आपको फैट चाहिए। तो एक हो गया फैट सॉल्युबल विटामिन।
इसके अलावा जितने बाकी विटामिन, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, ये सब क्या है, वो सब आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। तो वो सब क्या करेंगे, वो भी आपको अपने अपने जगह के जैसे जो इंपॉर्टेंस होती है वो सब बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे, आपका इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखेंगे, जिससे आप बीमारियों से लड़ने के लिए अच्छे से कैपेबल रहोगे। तो विटामिन हमें कहाँ कहाँ से मिल जाएगा, मिल्क मिल जाएगा आपको, सनशाइन से मिल जाएगा, मतलब सूरज की रोशनी भी आपको सुबह सुबह लेनी चाहिए, सूरज की रोशनी मिलने से आपको विटामिन डी मिलता है, ठीक है। और हरे पत्तों वाली सब्जियां हो गई, आपका शलजम हो गया, मीट हो गया, ये सब आपको विटामिन प्रोवाइड करते हैं। विटामिन आपके दो टाइप के पता चल गया ना, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। फिर मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो छोटे अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन बॉडी के लिए फंक्शनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे आपके मिनरल्स में बात करेंगे तो मिनरल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, आपके दांतों को मजबूत करता है, तो ये सब क्या है, कैल्शियम की जरूरत है भाई। फिर पोटेशियम की बात कर लो, पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम आपके जो बॉडी का सर्कुलेशन है, जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है, ये दोनों को रेगुलेट करने की कोशिश करता है और रेगुलेट भी करता है। तो सोडियम हो गया और पोटेशियम दोनों क्या है, आपको जो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही फास्फोरस हो गया, फास्फोरस आपके कैल्शियम के साथ मिलकर आपकी हड्डियों की रखवाली करता है। आयोडीन हो गया, आयोडीन आपका क्या है, आयोडीन यहाँ पे गले में एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, उस थायराइड ग्लैंड को ये प्रॉपर फंक्शनिंग कराने में मदद करता है। आयोडीन से आप अगर प्रॉपर ले रहे हैं तो आपको थायराइड वाली दिक्कतें नहीं होंगी और ग्वाइटर जैसी दिक्कतें भी नहीं होंगी। और यहाँ पे देखिए आयरन भी है, आयरन क्या, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका। आयरन से आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो आपके शरीर में जितना भी रेस्पिरेशन हो रहा है, जहां भी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, वहां पे क्या हो रहा है, फैट को या ग्लूकोज को बर्न कर रहे हो। बर्न करने के लिए क्या चाहिए, कभी भी कोई चीज नहीं जलेगी अगर ऑक्सीजन नहीं होगा। तो आपको अगर फैट को बर्न करना है या बाहर लकड़ी को बर्न करना है, कुछ भी बर्न करना है, तो आपको ऑक्सीजन चाहिए। और ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है हीमोग्लोबिन सेल्स। और हीमोग्लोबिन कहाँ से मिलता है, आपको कहाँ बनाता है, ये आयरन मदद करता है। तो आपने देख लिया ना, ये सब क्या है आपके, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बॉडी को बहुत एसेंशियल है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, वाटर की बात करते हैं। आपकी बॉडी में वाटर भी पाया जाता है, और एक एडल्ट मान लीजिए जैसे मैं हूं, मेरे शरीर में आपको 60% जो है वो केवल वाटर मिलेगा। वाटर का काम क्या है, वाटर आपके बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। जैसे जितने भी आपके डाइजेशन की बात आती है वहां वाटर की हेल्प से आपको काम हो रहा है। फिर आपका जो क्या कहते हैं, बॉडी में जो आपके ब्लड है, जितना खून है, उसको प्योर करना, उसको जो क्या कहते हैं, उसको क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए भी आपको फिल्ट्रेशन का काम वाटर ही करता है। अगर आप पानी ना पियो तो आप यूरिनेशन में दिक्कत हो जाएगी आपके, फिर स्वेटिंग में भी दिक्कत हो जाएगी। स्वेट में भी क्या है, बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिया वगैरह है, वो निकलता है। तो चाहे यूरिन हो गया, चाहे वेस्ट डिस्पोजल आपका स्वेटिंग से, दोनों में आपका वाटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर शॉक एब्जॉर्ब भी करता है। मान लीजिए ऑर्गन्स में, जैसे ब्रेन में भी अच्छे खासे अमाउंट में वाटर होता है, लंग्स में वाटर होता है। वो सब क्या है, जब भी कोई चीज चोट लगती है, झटका लगता है, तो तुरंत झटका उस ऑर्गन को डैमेज नहीं करता है, क्योंकि वाटर क्या करता है, एक शॉक को एब्जॉर्ब करने वाला काम कर देता है। जैसे आप टायर में, आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, उस टायर में हवा रहती है तो आपको झटका उतना तेज नहीं लगता, लेकिन अगर अभी हवा निकाल दीजिए, उस समय आप छोटा छोटा झटका भी हाथों में महसूस करते हैं। तो हवा वहां पे क्या कर रहा था, शॉक को एब्जॉर्ब कर ले रहा था, आप तक आने नहीं दे रहा था। तो सेम वाटर भी यहाँ पे क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। फिर लास्ट में आ जाती है बात रफेज की। रफेज का नाम बहुत कम लोग सुने होंगे। रफेज आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है रफेज को। रफेज को आप समझिए हम लोग एक्चुअल में इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये आपके बाउल मूवमेंट्स को मतलब रेगुलेट करता है, बाउल मूवमेंट्स को अच्छा रखता है, मतलब आपको लैट्रिन जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें भी आपकी रफेज लेने से ठीक हो सकती हैं। तो रफेज के लिए आपको क्या क्या सीरियल्स खाने होंगे, फ्रूट्स खाने होंगे, वेजिटेबल्स खाने होंगे। इवन जो सेब वगैरह है ना, सेब का कभी भी छिलका निकाल के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके छिलके में क्या होता है, रफेज होता है। जो दलिया सुबह सुबह खाते हो, दलिया में भी आपके रफेज होता है। तो पेट से संबंधित दिक्कतों को आपको रफेज ठीक कर देता है। फिर ये सारी चीजें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज, ये सब अगर खाने में है ना, तो उसको बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट।
मतलब ऐसी डाइट को बोलेंगे बैलेंस डाइट जिसमें सारे कंपोनेंट होंगे। कम से कम 150 ग्राम के आसपास आपके कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 70 ग्राम के आसपास आपके प्रोटीन होना चाहिए, 20-22 ग्राम आपका फैट होना चाहिए, कुछ मिलीग्राम में आपके मिनरल्स और प्रोटीन वगैरह भी होना चाहिए। पानी भी आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पीना है। हाँ, अगर एक एडल्ट मेल है तो उसको कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं कि सारा पानी गटकने से ही आपको वाटर का रिक्वायरमेंट पूरा होगा। कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ कुछ फूड आइटम्स होते हैं, उनमें भी क्या होता है, उनमें भी आपका वाटर होता है, तो वो भी आपके बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करने में काउंट होता है। तो ये सारे आइटम्स अगर किसी फूड में हैं जिसमें आप किसी भी फूड में जिसमें आप सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर रहे हो, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपको जिस खाने से मिल रहे हैं, उस खाने को आप बोलोगे बैलेंस डाइट। जरूरी नहीं है बेटा कि सारा बैलेंस डाइट आपको नॉनवेज से ही मिलता है कि आप नॉनवेज खाओगे प्रोटीन रहेगी। आप दाल खाइए, चावल खाइए, रोटी खाइए, हरी सब्जी खाइए, थोड़ा दही या दूध लीजिए और थोड़ा सा गुड़ लीजिए, तो भी आपका बैलेंस डाइट हो रहा है। यहाँ पे भी आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जा रही है। और मिल्क को तो हम कंप्लीट फूड बोलते हैं। देखिए मिल्क आपको बहुत जगह पे होगा, देखिए यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे मिल्क है, तो ये सब क्या है, मिल्क में आपके लगभग सारी चीजें मतलब मिल जाती है, इसीलिए मिल्क को एक कंप्लीट फूड कहा जाता है। लेकिन बैलेंस डाइट वगैरह का चक्कर कौन पाल रहा है आजकल? आजकल सब लोग तो क्या है, फास्ट फूड पे जा रहे हैं। फास्ट फूड को एक और नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं जंक फूड। जंक माने बेटा होता है कचरा, ठीक है, कूड़े को अंग्रेजी में बोलते हैं जंक। तो ये जो आप फास्ट फूड वगैरह खाते हो, वो क्या है, वो आपका ना पेट को ऐसे भर देगा गैर जरूरी चीजों से, जिसमें आपके सेचुरेटेड फैटी एसिड भी हो जाएगा, ज्यादा ऑयल भी, ज्यादा ग्लिसरॉल। तो ये सब क्या है, आपको नुकसान करेगा, टेस्टी बहुत लगेगा, लेकिन लंबे समय में आपकी सेहत को हानिकारक साबित होगा। तो ये क्या है, आपको अगर जंक फूड खाते हैं तो भूख आपकी मर जाती है, आप फिर पौष्टिक खाना कहाँ खाओगे? और जिसको एक बार स्वाद लग गया जंक फूड का, वो फिर जाएगा वापस से दाल चावल खाने। तो आपको इस छलावे से बचना चाहिए भाई, इसका टेस्ट भर है, और टेस्ट टेस्ट आपको बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल देगा। तो हरदम जीभ पे नहीं जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए दिमाग से। जो स्वाद आपके लिए है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सेहत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ में और सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जिनका आप क्या है टेस्ट ले सकते हो, जैसे सक्सेस का टेस्ट ले सकते हो, एक दिन कामयाब होके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो, तो वो भी आपको एक बहुत अच्छा फीलिंग देगा। जरूर नहीं केवल ये खाने से फीलिंग आए, ठीक है, तो इससे बचिएगा। फिर क्या होता है आपका डेफिशिएंसी डिजीज। जो ये जरूरी चीजें हमने अब तक डिस्कस की, अगर आप उनकी भरपाई नहीं कर रहे हो सही से, शरीर में ये सारी चीजों को नहीं आप इनटेक कर रहे हो अच्छे से, तो आपको बीमारियां हो सकती हैं, तकलीफें हो सकती हैं, डिजीज हो सकता है। तो ये डिजीज को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, माने किसी चीज की कमी से होने वाली बीमारियों को आप बोलते हो डेफिशिएंसी डिजीज। जैसे कि आप अगर कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में नहीं लेते हो तो आपको दिन भर वीकनेस लगा रहेगा। हालांकि एक जिम वाला फैक्ट बता देता हूँ, प्रोटीन भी आपकी एनर्जी इंटेक को पूरा कर सकता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हो, सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन खा रहे हो, मतलब सोचो ऐसे करो, आप लगातार नॉनवेज खाओ, लगातार नॉनवेज खा रहे हो, आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल रहा है, तो शुरू में 1-2 दिन आपको लगेगा बहुत वीकनेस जैसा, लेकिन फिर क्या होगा, बॉडी कीटो में चली जाएगी आपका। फिर क्या है, प्रोटीन ही आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरा करने लगेगा और मसल बिल्डिंग और रिपेयर का काम भी करने लगेगा। तो वो तरीका भी हो सकता है, लेकिन वो समझ रहे हैं ना, वो हायर लेवल पे जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनके लिए। फिलहाल आपके लिए कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो कमजोरी लगेगी। प्रोटीन अगर नहीं है खाने में तो क्वाश्योर करो, बच्चा याद करिए, छोटा सा पेट निकला है, शरीर कमजोर सा है, वो हो सकता है। विटामिन में भी देखिए, अगर विटामिन ए नहीं लेते हैं आप, विटामिन ए नहीं लेंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। विटामिन ई नहीं लेंगे तो इम्पोर्टेंसी हो सकती है। इम्पोर्टेंसी माने नपुंसकता, माने जिससे कोई बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। फिर कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह नहीं ले रहे हैं तो आपकी हड्डियां कमजोर रहेंगी, थोड़ा सा कहीं से कोई धक्का मारा गिर गया तो हड्डी टूट जाएगी। आयोडीन नहीं लेते हैं प्रचुर मात्रा में तो आपको ग्वाइटर, यानी जो गले में होता है ना, गला सूख जाता है, घेगा निकल जाता है, वो बोलते हैं ग्वाइटर, वो भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे रपेज नहीं ले रहे हो तो आपका क्या पता लंबे समय में आपको लैट्रिन जाने में दिक्कत हो जाएगी। आप वाटर नहीं ले रहे हो तो आपकी बॉडी में जो यूरिनेशन है वो नहीं अच्छे से हो रहा होगा, स्वेटिंग अच्छे से नहीं हो रही, तो मतलब बॉडी में जो है टॉक्सिसिटी इकट्ठा होती जाएगी, ब्लड फिल्टर नहीं हो पा रहा तो दिक्कत तो है ना। फिर ऑर्गन्स को भी दिक्कत हो जाएगी। मिनरल नहीं ले रहे हो तो देखिए कैल्शियम पोटेशियम अपनी जगह पे कितने सारे इंपॉर्टेंट काम करे, तो वो सब नहीं होंगे। फैट नहीं ले रहे हो तो भी क्या है, आपको अचानक से किसी दिन खाना नहीं मिला तो स्टोर एनर्जी बॉडी में है नहीं, वहां पे आप एकदम चक्कर खा के गिर जाओगे, चक्कर आ जाएगा। और फिर ये इसको मत भूलिए, फैट सॉल्युबल जो विटामिन हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए आपको फैट चाहिए। अगर फैट नहीं होगा तो दिक्कत होगी।
प्रोटीन का तो आपने देख लिया, कार्बोहाइड्रेट का आपने देख लिया। तो ये सारी चीजें, ये एक चैप्टर ही नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल है। आपको अच्छे से क्या करना है, इस सारी चीजों को पढ़ के एग्जाम में तो नंबर लाने हैं, लेकिन इसको फॉलो करके लाइफ में भी क्या होना है, एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।